मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 8वां पार्ट है। संप्रेषण कौशल में मास्टर होना, संप्रेषण कौशल में मास्टर होना 8वां हिस्सा है। डॉक्टर एरिक बर्न क्लेम्स दैट पीपुल स्पेंड 50% ऑफ देयर वेकिंग आवर्स इन प्लेइंग गेम्स। डॉक्टर एरिक बर्न का दावा है, डॉक्टर एरिक बर्न का दावा है कि लोग अपना 50% समय जागते रहने पर चालबाजी का खेल खेलने में बिताते हैं। ये डॉक्टर एरिक बर्न का रिसर्च है, एक तरह से उनका रिसर्च है कि जब लोग जागते रहते हैं तो उसका जो आधा समय होता है, 50% का जो समय होता है, लोग जो है चालबाजी का खेल खेलते रहते हैं, एक दूसरे से खेलते रहते हैं। और इसको हम देख भी सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उस पर तो हम काफ़ी ज़्यादा इसमें देखते रहते हैं कि जो शैतान नस्ल वाले हैं वो जो है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर नफ़रत फैलाते रहते हैं। अब जो इंसानियत वाले होते हैं वो उसकी काट करते रहते हैं, मतलब वो जो है चालबाजी करते हैं शैतान लोग इंसानों के साथ, तो इंसान भी उनके साथ चालबाजी करते रहते हैं। A game has been described as a covert method for either giving or collecting strokes. Usually negative strokes are insults. चालबाजी का मतलब वो छुपा तरीका है, कोवर्ट मेथड। चालबाजी का मतलब वो छुपा तरीका है जिसमें लोग दूसरों को नकारात्मक आघात अथवा अपमान देते हैं या फिर स्वयं प्राप्त करते हैं। तो चालबाजी का मतलब वो छुपा तरीका है, यानी ये गेम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए कोवर्ट मेथड। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसमें क्या है, उसमें यही तो है ना, जो शैतान नस्ल के लोग हैं, शैतान प्रजाति के लोग हैं, वो जो है धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर जो है लोगों के बीच में नफ़रत फैलाते हैं। अब जो बेचारे इंसान हैं वो इंसानियत को बचाने के लिए फिर उनके ऊपर आघात करते हैं, उनके ऊपर। तो ये जो आघात लोग देते हैं एक दूसरे को, वो ज़्यादातर नकारात्मक होता है या फिर अपमान करने वाला होता है। या तो हम लोग अपमान देते हैं कि दूसरे को, या वो अपमान हमको देते हैं। तो ये इंसानियत और शैतानियत का खेल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत बढ़िया इस समय देखा जा सकता है। अब जैसे हमारे भारत देश के अंदर हैं जो शैतान नस्ल के लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वो कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ, कभी आरक्षण विरोध, कभी संविधान विरोध, कभी लोकतंत्र विरोध की बात करते रहते हैं। अब जो इंसान वाले हैं वो बेचारे लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, और 7000 जातियों में झगड़ा ना हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना हो, वो भी जो है उसका जवाब देते रहते हैं। तो ये जो है आघात प्रतिघात जो है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इसी को गेम कहते हैं, इसी को जो है डॉक्टर एरिक बर्न जो रिसर्च किए हैं वो कहते हैं गेम है। The process of communication is also influenced by human behavior and attitudes. संप्रेषण की क्रिया मानवीय व्यवहार एवं सोच से प्रभावित होती है। जो संप्रेषण क्रिया है, कम्युनिकेशन है, मानवीय व्यवहार एवं सोच से प्रभावित होती है। जो मानव का व्यवहार होता है, किसी का डेमोक्रेटिक होता है, किसी का ऑटोक्रेटिक होता है, तो वो उस तरह से व्यवहार करता है, फिर लोग उसका जवाब उसी तरह से देते हैं। किसी की सोच जो है नकारात्मक होती है, किसी की सकारात्मक होती है। तो ये इस तरह से जो है संप्रेषण होता है। जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा उसका एटीट्यूड है, उसी तरह से वो बात को संप्रेषित करता है और लोग जवाब भी देते हैं, फिर उसी तरह से उसका जवाब देते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनालिटी ट्रेड्स। संप्रेषण और पारस्परिक कौशल व्यक्तिगत विशेषताओं से भी प्रभावित होती है। ये जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो है पर्सनालिटी का भी रोल होता है। जिसका जैसा व्यक्तित्व है, लोगों का व्यक्तित्व जो है रोगी भी होता है, लोगों का स्वस्थ भी होता है। तो स्वस्थ व्यक्तित्व और रोगी व्यक्तित्व के हिसाब से भी लोग जो है संप्रेषण करते हैं।
संप्रेषण करते हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाए जाते हैं और ख़ास करके संगठन में ज़रूर चलाए जाते हैं। संगठन में चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, और इनफॉर्मल में तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पर्सनालिटी से जो है संगठन टूट जाता है। जो सिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर वाले होते हैं, निगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं, वो संगठन में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो इसलिए जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाए जाते हैं। और जो इनफॉर्मल संगठन है उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है इसको चलाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो संगठन के लोग हैं वो लोगों की सोच को सकारात्मक बनाएंगे, उनके व्यवहार को जो है लोकतांत्रिक बनाएंगे, पारिवारिक बनाएंगे, उनके व्यक्तित्व को, जो जिनका रोगी व्यक्तित्व है उसको स्वस्थ बनाएंगे। तो इस तरह से संगठन का जो वातावरण है वो अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा। तो इनफॉर्मल संगठनों के लिए बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलाना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, the word intra means inside or within, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद से ही संप्रेषण। एक होता है एक दूसरे से संप्रेषण करना, एक होता है खुद से संप्रेषण करना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब खुद से ही संप्रेषण करना। दी वर्ड इंट्रा मीन्स इनसाइड और विद इन। इंट्रा शब्द का अर्थ अपने अंदर होता है। इंट्रा जो शब्द है इंग्लिश का, उसका जो शब्द हिंदी में है वो है अपने अंदर। इट हेल्प्स in clarifying what is known as self concept. It helps in clarifying what is known as self concept. इस तरह के संप्रेषण में व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचता है। इस तरह के संप्रेषण में व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचता है। ये जो गौतम बुद्ध ने जो है आज से 2500 साल पहले विपස්සना की रीति फैलाया था समाज में, या भिक्षुओं को दिया था, या समाज में उसका प्रचार किया था, वो यही है। विपස්සना में क्या है? सेल्फ कंसेप्ट, मतलब कि व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। आना पाना ये जो होता है उसमें विपස්සना में, उसको हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। आज जो है मॉडर्न जो एजुकेशन है वो बता रही है इस चीज़ को। खासकर साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पर्सनोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस तरह के संप्रेषण में व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचता है। अपने इंट्रा माने अपने बारे में सोचता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज। स्व संप्रेषण का मतलब अपने स्वयं के अंदर झांकना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या मतलब हुआ? इसको कहते हैं स्व संप्रेषण। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्व संप्रेषण का मतलब अपने स्वयं के अंदर झांकना है, स्वयं के अंदर झांकना है। इसी को विपස්සना कहा गया है। कुछ लोग इसको योग भी कहते हैं, हमारे कुछ लोग हैं इसको योग भी कहते हैं। और हमारे जो कबीरदास जी हैं, संत कबीर हैं, उन्होंने कितना बढ़िया कहा था, बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। ये भी तो है, अपने अंदर ही झांक कर देखना है। हम दूसरे की कमियों के बारे में जरूर बात करते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है हम इसकी बात नहीं करते हैं। तो ये कैसे आएगा? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से आएगा, यानी स्व संप्रेषण से आएगा। अपने अंदर जब हम बात करेंगे तब हमको समझ में आएगा हमारे अंदर क्या कमी है। तो बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। तो एक कोटेशन जो है अब्राहम लिंकन का भी है, टू कोट अब्राहम लिंकन, when I am getting ready to reason with a man, I spend 1/3 of my thinking about myself and what I am going to say, and 2/3 about him and what he is going to say. अब्राहम लिंकन इस चीज़ को कह रहे हैं। अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि जब मैं किसी व्यक्ति से तार्किक बात करना चाहता हूँ, तो पहले मैं 1/3 समय 1/3 समय अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, what I am going to say, कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। 1/3 समय इस पर खर्च करते थे अब्राहम लिंकन, मैं क्या बोलने वाला हूँ। और फिर उस व्यक्ति के बारे में
और फिर उस व्यक्ति के बारे में जिससे बात करना है, उस व्यक्ति के बारे में 2/3 समय सोचता हूँ। 2/3 टाइम, 2/3 समय सोचता हूँ कि वो मुझसे क्या बोलेगा, वो मुझसे क्या बोलेगा। तो कि कितना ज़रूरी है इस तरह के संप्रेषण को समझना, यानी कि अपने अंदर झांक करके देखना कि हम दूसरों से क्या बात करने जा रहे हैं दूसरों से, और दूसरा हमसे क्या बात करेगा। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। हमारे जो सुप्रीमो नेता हैं वो तो इस सब चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो संगठन में तानाशाही फैलाए रहते हैं। अरे अपने अंदर भी झांक करके देखो कि तुम्हारा संगठन क्यों राष्ट्रीय स्तर का क्यों नहीं बन रहा है। तुम प्रांत स्तर का, जिला स्तर का बना करके बैठे हो और सुप्रीमो गिरी कर रहे हो, कहते हो कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, मूल निवासी के नेता हैं, लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ज़रा अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारा जो एटीट्यूड क्या है और तुम्हारा जो बिहेवियर क्या है वो क्या है। ये तो खैर सुप्रीमो को करना है, लेकिन जो अब कहते नहीं यथो प्रजा तथो राजा, ये बुद्ध का वचन है। आज लोकतंत्र में जो है प्रजा जैसी सोचेगी वैसे राजा को सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि हम अपने पर्सनालिटी को जितना अच्छा करेंगे, अपना कम्युनिकेशन को जितना अच्छा करेंगे, अपने एटीट्यूड को जितना अच्छा करेंगे, अपने बिहेवियर को जितना अच्छा करेंगे, हमारे नेता को करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ सुप्रीमो गिरी नहीं चलने वाली है, यहाँ कोई सुप्रीमो गिरी नहीं चलने वाली है।